हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है 10 अगस्त 2020। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स अगस्त 9 और अगस्त 10 दोनों का ही, क्योंकि कल का करंट अफेयर्स मैं आपको नहीं दे पाया था। तो आज कंबाइंड करंट अफेयर्स होगा और जिसके वजह से आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अब तक ना किया हो, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Like a Hellcat. सो एज ऑलवेज वी विल स्टार्ट विद द आंसर्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको मेरे पिछले वीडियो यानी सैटरडे के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपको मिला था। सो आइए जानते हैं वन बाय वन। पहला है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक दैट इज़ एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? और इसका जवाब है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? एंड जिसका करेक्ट आंसर है अनुसुईया उइकई। देन द नेक्स्ट वन, गिनबाको डोम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? और जिसका कि सही जवाब है जापान। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? जिसका कि करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। एंड द लास्ट वन वॉज, हु इज़ द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जिसका कि करेक्ट आंसर है पीयूष गोयल। तो ये सब नॉर्मल करंट अफेयर्स भी हैं एज वेल एज हमारे रिसेंट चर्चा में ये सभी लोग हैं, सभी चीज़ें हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस आप सभी के सामने थे। और इन सभी क्वेश्चंस का वन बाय वन बिल्कुल सही जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में पायल चौधरी ने। तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज का वीडियो। सो हियर इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। मुकुंद लात, who is in news recently, is a renowned professor, cricketer, architect, stuntman और historian? तो ये रही उनकी इमेज जिनकी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। नाउ जानते हैं अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 5, और जो कि क्या है हिस्टोरियन। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन पार्ट। अ प्रोमिनेंट कल्चर हिस्टोरियन एंड एक्सपोनेंट ऑफ मेवाती घराना, Mukund Lath passed away at the age of 82 on 6th of August 2020 in Jaipur. He was born on 9th of October 1937 in Kolkata, and he was awarded India's 4th highest civilian honor, that is Padma Shri, in 2010 for his contribution to the field of art and cultural history. अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक डिटेल आपके सामने आ जाता है कि पहली बात कि जो पद्मश्री अवार्ड है वो इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि इनको 2010 में मिला। और क्यों मिला? तो कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हिस्ट्री। सम ऑफ हिज वर्क्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स आर, देखिए ये कुछ उनके आर्ट्स हैं। अ स्टडी ऑफ द तिलम, ट्रिटाइज ऑन द स्केयर्ड म्यूजिक ऑन एंशिएंट इंडिया, जो कि 1978 की है। देन संगीत एवं चिंतन 1992 एंड Transformation as Creation 1998. Now let's have the next question. Who authored the book titled Amazing Ayodhya? Options है S. Hussain Zaidi, then Mukul Deva, then Kishwar Desai, then Neena Rai, और last one is Ashwin Sanghi. ये है वो बुक जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सभी लोगों ने अयोध्या का न्यूज़ सुना ही है, लेटेस्ट में क्या क्या बातें हो रही हैं, चर्चा में रहा अयोध्या। एंड द ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जो कि है नीना राय, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी हुआ है बुक में। ठीक है, नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। अमेजिंग अयोध्या, अ बुक बाय रीना राय, promised to shed light on the history of Ayodhya. The book is set to give authentic information about the city of Ayodhya and will help in understanding the life and time of ancient Hindus. The book aims to gain knowledge of the architecture in Ayodhya, houses in Ayodhya, establishment of the city, and animal which lived in Ayodhya. तो देखिए इन सब चीज़ों का जिक्र मिलेगा आपको इन सभी बुक इस बुक में मिलने वाला है, जो कि है आर्किटेक्चर ऑफ इन अयोध्या,
देन हाउसेज इन अयोध्या, स्टैब्लिशमेंट इन द ऑफ द सिटी, एंड साथ ही साथ एनिमल्स जो कि अयोध्या में मिलते हैं। एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी, तो ये हो गया उसका पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी, जो कि आपको याद रखना चाहिए। द बुक इज़ वेल रिसर्च्ड एंड इज रिप्लेट द डिस्क्रिप्शंस एंड ड्रॉज आउट कंपैरिजन ऑफ अर्लियर एराज with our current life and culture. The book will hit the stands in November. तो नवंबर में आपको मार्केट में ये बुक मिलने वाली है। Now let's have the next question. Life Insurance Corporation of India has acquired 4.23% stake in which bank? And the options are Axis Bank, Yes Bank, HDFC Bank, IDBI Bank और RBL Bank. तो ये है LIC, आप सभी को अच्छे से इसका लोगो पता ही है, और ये है जवाब आपका जिसका कि इन्होंने 4.3% स्टेक लिया है। तो आपको आंसर भी मिल ही गया है, तो आंसर है इसका येस बैंक, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अक्वायर्ड 4.23% स्टेक, दैट इज 105.98 करोड़ शेयर्स ऑफ येस बैंक by purchasing from the open market. With this acquisition, the LIC hold in Yes Bank has increased from 0.75% जो कि 19 करोड़ शेयर्स था to 4.98 जो कि अब है 125 करोड़ शेयर्स। Period of acquisition is between September 21, 2017 and July 31, 2020. Now let's have the next question. Hardayal Prasad, who has been appointed as the MD and CEO of PNB Housing Finance, is the former head of which company? Options are Export Import Bank of India, then SBI Card, the National Housing Bank, then Industrial Finance Corporation of India, and then Bharti AXA General Insurance. तो ये है SBI कार्ड जो कि आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब भी है, और ये है जिनकी बात हो रही है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, जो कि है हरदयाल प्रसाद। तो आपको करेक्ट आंसर मालूम चल ही गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज SBI कार्ड। ये SBI कार्ड के पहले फॉर्मर हेड रह चुके हैं और जो कि अब अपॉइंट हुए हैं एज MD एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। PNB Housing Finance, promoted by Punjab National Bank, announced the appointment of former State Bank of India card head Hardayal Prasad as its new MD, that is Managing Director, and CEO, that is Chief Executive Officer. Prasad will take over from Neeraj Vyas, the current interim CEO of PNB Housing Finance, on 10th of August 2020, जो कि आज का ही डे है, तो आज ही ये चीज़ होने वाला है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रदीप कुमार जोशी हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड ऑप्शंस आर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको आप सभी शॉर्टकट से जानते हैं UGC के नाम से, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, देन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड नन ऑफ द अबव। तो ये हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, यानी प्रदीप कुमार जोशी हैं ये, और आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। UPSC अपॉइंटेड प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी एज इट्स न्यू चेयरमैन। हिज टेन्योर एज द चेयरमैन ऑफ UPSC विल बी टिल May 12, 2021। ही सक्सीड्स अरविंद सक्सेना, तो ये नाम भी आपको याद रखना है, अरविंद सक्सेना को उन्होंने रिप्लेस किया है, who retires as the UPSC chairman on 6th of August 2020. Now next question. Find the person who has been appointed as the 14th Comptroller and Audit General of India. तो ऑप्शंस हैं हरदयाल प्रसाद, अरविंद सक्सेना, then प्रदीप कुमार जोशी, then राजीव महर्षि, and last one is गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये है जिसके बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, और जो बने हैं उनकी भी बात हम कर देते हैं, उनकी फ़ोटो दिखा देते हैं। तो ये है हमारे राइट आंसर, और जो कि कौन है, तो ऑप्शन नंबर 5 यानी गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। रामनाथ कोविंद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज per the powers conferred
on him by Section 1 of Article 148 of the Constitution of India, has appointed Girish Chandra Murmu as 14th Comptroller and Auditor General of India. With effect from the date he assumes charge of his office, he succeeds Rajiv Maharshi, who completes his term on August 8, 2020, as he attains the age of 65. G.C. Murmu took oath on August 8, 2020 at the Rashtrapati Bhavan. He is the first tribal person to become the CAG of India. देखिए काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर है कि इनसे पहले कौन थे, वो नाम भी आ गया सामने कि राजीव महर्षि, और साथ ही साथ बताया गया है इसमें कि अगस्त 8 को उन्होंने अपना चार्ज लिया। साथ ही साथ ये भी जानकारी के लिए है कि फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू बिकम द कैग ऑफ इंडिया। तो इतनी सारी खास बातें हैं इस क्वेश्चन में। नाउ लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइंड MOU with which IIT to strengthen data-driven decision making? And options are IIT Kharagpur, IIT Kanpur, IIT Delhi, IIT Madras और IIT Calcutta। और ये है NHAI, दैट इज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो, और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ IIT Delhi। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। NHAI signed an agreement with Indian Institute of Technology Delhi to set up a center of excellence for use of artificial intelligence in data-driven decision-making and advanced data management system for highways. The memorandum of understanding was signed in the presence of Dr. Sukhbir Singh Sandhu, Chairman NHAI, and Dr. V. Ram Gopal Rao, Director IIT Delhi. Now let's have the next question. What is the current reserve repo rate as on 7th of August 2020? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को पता होना ही चाहिए, अक्सर आता रहता है एग्जामिनेशन में। तो ऑप्शंस हैं 3.5%, 50%, 3.35%, then 3.75%, 4% और 4.15%। तो ये है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3.35%। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। To state 2021 resolution of Monetary Policy Committee, a 3-day meeting of Reserve Bank of India, 6-member MPC headed by Shakti Kanta Das was held from 4th of August to 6th of August 2020, where it was forecasted that India's real gross domestic product will contract in the first half of financial year 21 as well as full financial year 2021 in view of rising inflation and declining of economic growth aimed the gradual lifting of COVID-19 countrywide lockdown. The central bank kept the repo rate unchanged at 4%, reverse repo rate at 3.35%, and marginal standing facility rate and the bank rate at 4.25%. और एक डिटेल, काफ़ी शॉर्ट समरी डिटेल आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़। रेपो रेट कितना 4%, देन रिवर्स रेपो रेट जो कि इस क्वेश्चन का जवाब है 3.35%, देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSF 4.25% एंड सेम उतना ही रेट है बैंक रेट भी। देन आपका आता है कैश रिजर्व रेशियो दैट इज CRR 3% और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो SLR 18%। इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, इनमें से कई एग्जाम में लगभग इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच was the amount that was granted by Asian Development Bank to Reliance Bangladesh LNG and Power Limited for 718 megawatt power plant in Bangladesh? And options है $500 million, $300 million, $200 millions, $100 millions और $400 millions। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो, एंड आपका आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज $200 millions। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। The Asian Development Bank has signed $200 million financing deal with the Reliance Bangladesh LNG and Power Limited
to build and operate a 718 megawatt combined cycle gas fired power plant in Bangladesh. The project will reduce the current energy deficit and lead to more private sector investment in the country's electricity sector. The financing deal has two components of $100 million each. Now let's have the next 10th question, and this is not the last question. As per Food and Agriculture Organization, the first International Day of Awareness of Food Loss and Waste will be observed on 2020. And the options are 21st of September, 8th of August, 29th of September, 29th of August and 15th of August. इनमें से एक डेट तो आउटडेटेड हो चुका ऑलरेडी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, तो वो तो हो नहीं सकता, बाकी का ही बचता है ऑप्शन. तो करेक्ट आंसर है आपका 29th of September, दैट इज की ऑप्शन नंबर 3. Now let's have the explanation. The Food and Agriculture Organization unveiled a new platform to support the global reduction of food loss and waste. The official launch the platform will be on the first International Day of Awareness of Food Loss and Waste, which will be observed on 29th of September 2020. Now let's have the next question. Which language was dropped from the list of example of foreign languages in National Education Policy? Options है Spanish, English, Korean, Mandarin और Japanese. और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज Mandarin. Now let's have the explanation. The National Education Policy has dropped Mandarin or Chinese from its list of examples of foreign languages that can be taught in the school. The language was included in the draft version. जब ड्राफ्ट बना था इसका 2019 में, उसमें था ये, जो कि मई में रिलीज़ किया गया था, बट वॉज मिसिंग फ्रॉम द फाइनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. और जो फाइनली न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनियन कैबिनेट ने मंजूर किया, उसमें वो लिस्ट में नहीं था. दैट मीन्स कि उसको ड्रॉप कर दिया गया. लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 12. द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया amended the Insolvency and Bankruptcy Board of India liquidation process regulation 2016 recently. Who is the chairperson of IBBI? Options are Tapan Roy, Usha Thorat, MS Sahu, AS Mehta, Amitabh Kant. तो ये है आपके इस क्वेश्चन के सही जवाब, उनकी फोटो, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड ऑप्शन, दैट इज MS Sahu. Now let's have the explanation. In exercise of the powers conferred by clause T of subsection 1 of section 196, read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, 31 of 2016, the Insolvency and Bankruptcy Board of India amended the Insolvency and Bankruptcy Board of India Regulation 2016 by the Insolvency and Bankruptcy Board of India 2020. तो ये एक्ट नया बन गया है. MS Sahu is the chairperson of IBBI. Now let's have the next 13th number question. Which is first state in India to partner with Google India to provide learning tools for schools? Options है Punjab, Maharashtra, Haryana, Odisha और Kerala. And the correct answer is option number 2, that is Maharashtra. Now let's have the explanation. Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray, announced the partnership with Google, which will provide learning programs that integrate the classroom approach into online learning. Over a virtual launch event, Maharashtra became the first state in India to collaborate with Google India for statewide distribution of G Suite, जो कि एक ऐप है ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन का, फॉर एजुकेशन एंड गूगल क्लासरूम. Next question is 14th number question. Name the coastal village which is or are first in Indian Ocean region termed as tsunami ready by UNESCO. Options are Venkat Raipur, Nolia Sahi, then Mallapuram, or option number 4, that is both 1 and 2, or fifth option 1 and 3. And the correct answer is option number 4, that is 1 and 2 both. और जिसका मतलब क्या है, वेंकट रायपुर और नोलिया साही. नाउ आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट पर.
UNESCO, that is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, recognizes Venkat Raipur and Nolia Sahi villages of Odisha as tsunami ready for their overall preparedness to face the tsunami. With this recognition, Odisha became the first state in India, and India became the first country in the Indian Ocean region to achieve the honor from the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. Now let's have the last question for today. India's first Kisan Rail was flagged off by Railway Minister Piyush Goyal and Agriculture Minister Narendra Singh Tomar recently. The first Kisan Rail ran from Maharashtra to which state? Options are Gujarat, Goa, West Bengal, Bihar or Karnataka. And the correct answer is option number 4, that is Bihar. Now let's have the explanation. Piyush Goyal, Union Minister of Railway, and Narendra Singh Tomar, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, flagged off the India's first Kisan Rail, a special parcel train. ये ध्यान रखना है सबको कि ये फर्स्ट किसान रेल क्या है, पार्सल ट्रेन है, फ्रॉम महाराष्ट्रा's देवलाली टू बिहार्स दानापुर रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार का एयरपोर्ट भी है, थ्रू वीडियो लिंक. This is the first ever multi-commodity train of India's railway that carries fruit like pomegranate, banana, grapes, etc. and vegetables like capsicum, cauliflower, etc. The train will run on weekly basis. तो ये ट्रेन वीकली बेसिस पर चलेगी और ये बेसिकली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है. ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस एंड नाउ इट्स टाइम टू हैव सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस. तो पहला इसमें, नारायणपुर डैम विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ बिल्ट ओवर विच रिवर. नेक्स्ट वन इज़, हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. रिसेंटली न्यूज़ में था ये क्वेश्चन. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड. आज के ही वीडियो में इस क्वेश्चन को जिक्र किया गया है. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ एंड करेंसी ऑफ मोजाम्बिक. एंड द लास्ट वन इज़, which is first country in the Indian Ocean region to achieve the status of tsunami ready from the Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO. आज के ही वीडियो में इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा. तो these were the questions related to current affairs and the explanations and hope so कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और साथ ही सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन के आंसर ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसका कि मैं काफ़ी इंतजार करता हूं आप सभी के आंसर्स का. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय.